विधानसभा के अंदर अगर 40 विधायक भी पहुंच गए हमारे तो हिला के रख देंगे, हकूक की बात करेंगे। वो आदमी एक तीतर हैं जिनको सिर्फ दाना पानी खिलाया जा रहा है, वो कुछ नहीं करने वाले। वो एक ज़्यादा सैफई में डांस देख रहा था, कभी जाकर बोला उसके लिए कटवा तो कहेंगे ही, वोट कटवा क्यों ना कहेंगे, क्यों हम अपने को चुन रहे हैं ना। अब देखिए 20 रुपए का रुमाल और 30 रुपए की टोपी ओढ़ के कोई मुसलमान नहीं बन जाता। अगर मुस्लिम पार्टी होती तो मुजफ्फरनगर में दंगे ना होते। प्रत्याशी भी नहीं था MIM का, अब प्रत्याशी आ रहा है। प्रत्याशी साहब को देंगे, अपना एक मुद्दा बता चादरें बिछाते हैं, कुर्सियाँ बिछाते हैं, तो इसलिए हम उनके प्यार से जुम्मन कहते हैं। तो कह रहे हैं वो दलाल कह रहे हैं भी उनके समाजवादी के, और कौन कह रहा है। सही करा जैसे भी करा, मगर अब न देने के वोट। नाराज क्यों है फिर उनसे? हैं? उनसे क्यों नाराज है? नाराज हैं, अब तो नाराज होएंगे। बहुत मुद्दे ऐसे हैं जो नाराज होने के। अच्छा हाँ जी। वोट कटवा कह रहे हैं ऐसे दिनों पे इसी को लोग। अरे वोट कटवा तो कहेंगे ही, वोट कटवा क्यों ना कहेंगे, क्यों हम अपने को चुन रहे हैं ना। अब इस बार वोट कटवा बता रही है दुनिया। अच्छा अच्छा, और क्या तो है वोट कटवा नहीं है? क्यों है वोट कटवा, अब वोट कटवा तो कहेंगे ही लोग जब देने के मारे। अच्छा हाँ कि अब इनका कोई मुद्दा ना बन जाए, इनका कोई मतलब आदमी वो ना बन जा, इस बार वोट कटवा बता रहे हैं। आप ही के काफी सारे लोग कहते हैं, बहुत बड़ा तबका कहता है। हाँ तो कह रहे हैं वो दलाल कह रहे हैं भी उनके समाजवादी के, और कौन कह रहा तो समाजवादी के है। साथ। और क्या। अच्छा जी, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मोहम्मद उमर, आप युवा ऐप किस तरीके से देखते हैं? 2022 में समाजवादी की सरकार आई है, दोबारा से CM योगी विराजमान हो रहे हैं। देखिए CM योगी जी तो विराजमान नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि BJP की सरकार ना बने, चाहे बहुजन की सरकार बन जाए, चाहे समाजवादी की सरकार बन जाए, लेकिन इसमें गठबंधन होना चाहिए। गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी से होना चाहिए। 4 पाए की जो 4 पाए होते हैं उसमें एक पाया मुसलमान का भी होना चाहिए। यादवों की अपनी पार्टी है, जाटवों की अपनी पार्टी है। यादवों की पार्टी समाजवादी पार्टी, जाटवों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी। मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम पार्टी कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी को कहा तो जाता है मुस्लिम की पार्टी है। देखिए 20 रुपए का रुमाल और 30 रुपए की टोपी ओढ़ के कोई मुसलमान नहीं बन जाता। अगर मुस्लिम पार्टी होती तो मुजफ्फरनगर में दंगे ना होते। त्रिपुरा में आप देख लीजिए, अभी ताज़ा कितनी मस्जिदें जला दी, एक ट्वीट तक नहीं करा उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला। तो क्या ये मुस्लिम आज में तो 27 तारीख भी कर देते हैं ट्वीट। नहीं सर, देखिए ओवैसी साहब ने वहाँ पर देखा, ओवैसी साहब ने भी लेट बोला क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि कोई मेरे अलावा भी कोई बोलता है या नहीं बोलता, लेकिन किसी ने नहीं बोला। अबू आज़मी ने 17 तारीख अबू आज़मी एक तीतर हैं जिनको सिर्फ दाना पानी खिलाया जा रहा है, वो कुछ नहीं करने वाले। वो एक तीतर हैं, जैसे एक तीतर को पाल के दाना पानी खिलाया जाता है और उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है कि जब मैं बोलूँ तब बोलना, तब वो बोलता है तो और तीतर उसमें आके फंस जाते हैं। और जब वो तीतर फंसते हैं तो उनके शाम को हंडिया में गर्दनें कट के बन जाती हैं, और वो बाद में बाकी जो अपने काजू बादाम खाता है वो इस तरह की तीतर है, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कह रहे 400 सीटें ला रहे हैं अखिलेश यादव। भाई साहब 400 सीट कहाँ से लेकर आएंगे? टेंट से लेकर आएंगे क्या? 300 सीटें लेकर वो 400 सीटें लाने की बात कर रहे हैं। वो एक बात बताइए, 3 सीटें फिर क्यों छोड़ रहे हैं? किसके लिए छोड़ रहे हैं? किसके लिए छोड़ रहे हैं वो बताओ? 300 सीटें भी 3 सीटें भी क्यों छोड़ रहे हैं? छोड़ रहे हैं थोड़ी बहुत जी, आप ही के लिए तो नहीं छोड़ी जा रही। नहीं भाई साहब, हमसे तो वो गठबंधन नहीं करना चाह रहे। देखिए राजभर की पार्टी है, राजभर की पार्टी से उन्होंने गठबंधन कर लिया। राजभर यहाँ पर 2% है, 100 में 2, और जाट भाई जो हैं वो भी 100 में 2 हैं, 2% है यहाँ पर। मुसलमान 23% है, 100 में 23, लेकिन हमसे गठबंधन वो नहीं करते, क्योंकि अगर यहाँ पर मुस्लिम क़यादत खड़ी हो गई तो वो लोग अपना वोट देंगे और हिस्सा मांगेंगे, इसलिए वो हमसे गठबंधन नहीं करना चाहते। और पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं कर रहे भाई? इसीलिए कि अगर ये लोग अब वैसे मुसलमान जाग रहे हैं, जैसे हमारे दलित भाइयों ने एक जगह इकट्ठा होकर वोट दिया था और अपने आप को इतना मजबूत कर दिया कि उनको कोई खेत में से नहीं निकाल सकता। अगर वो गलत का मिम्मन क्यों कह रहे हैं लोग? मिम्मन भाई साहब देखिए, हम उन्हें जुम्मन कहते हैं। अच्छा। जुम्मन का मतलब ये है कि वो दरी और चादर बिछाते हैं। दरी, कोई समाजवादी का नेता आया तो उसके लिए दरी बिछाते हैं वो लोग, चादरें बिछाते हैं, कुर्सियाँ बिछाते हैं, तो इसलिए हम उनके प्यार से जुम्मन कहते हैं। कहने दीजिए मिम्मन से बिछाते हैं बस दिन ओवैसी के लिए जी, दरी कुर्सी तो आप भी बिछाते हैं? भाई साहब हम अपनों के लिए बिछाते हैं, किसी गैर के लिए नहीं। हमने जो भी काम किया है वो अब तक हमने समाजवादी को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया हमारे बड़ों ने, लेकिन अब हम अपना लीडर चाहते हैं। देखिए गठबंधन कर ले कोई भी, मान लीजिए समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन कर लेती है, भले यहाँ पे पिंकी यादव
इलेक्शन लड़ा तो हमने वोट देंगे, लेकिन आपके गठबंधन में ही वोट देंगे। अगर गठबंधन नहीं होता, गठबंधन आपके साथ गठबंधन करता है वो खुद आपको कह रहा है कि बीजेपी के एजेंट है। ओम प्रकाश राजभर खुद आपके साथ आते हैं, फिर वो चले जाते हैं अखिलेश यादव के साथ में। फिर भाई कैसे साहब भरोसा जताएंगे? देखिए, मान लीजिए एक दुकान है ये हमारे भाई की, चल रही है, ठीक चल रही है। इसके बराबर में अगर मैं एक दुकान और खोल लूँ तो इन्हें बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? आप बताइए। बुरा लगेगा, ये कहेंगे कि ये सामान नकली बेच रहा है, ये सामान। तो इनकी समाजवादी वालों की, बहुजन वालों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं। और रही बात हमारे यहाँ के विधायक की, देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ हमारे गांव में 95% 100 में 95 लोग परेशान थे बीमारी से। कोई बेचारा डेंगू से परेशान, कोई टाइफाइड से परेशान। आज एक हमारे भाई हैं ताराचंद सैनी, उनका इंतकाल हो गया, मौत हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक हमारी और थी, जिनको क्या नाम था, धर्म सिंह की पत्नी, उनका वो भी इसी बीमारी में एक्सपायर हो गई। हमारे यहाँ की विधायक ने यहाँ पर आकर तक नहीं देखा। आप जैसे बंधु आए थे यहाँ पर, मीडिया वाले, उनसे हमने अपनी बात रखी, अखबार में अपनी बात रखी, तो लोग आए स्वास्थ्य केंद्र के, उन्होंने गांव में आकर छिड़काव कराया। हमारे गांव के प्रधान जी ने भी उसमें सहयोग किया, लेकिन विधायक ने आकर ये तक नहीं देखा कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। अब इलेक्शन आने वाले हैं, आपके मुंह में लड्डू देंगी, आपको बेटा कहेंगी, आपको भाई कहेंगी, किसी को अब्बा कहेंगी, सिर्फ ये वोट लेने का डर रहे हैं हमारे गाँव में। हमारे और मुसलमान को खास करके बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि जाएगा कहाँ। अब की बार हमें इकट्ठा होकर, जाटा भाइयों की तरह हमें भी इकट्ठा होकर दिखाना है कि हम किसी के बिके हुए गुलाम नहीं हैं। अच्छा, चलिए जी, क्या नाम है आपका? अरशद अली। अरशद अली, आपका क्या रुझान है 2022 में? किसकी सरकार? हम तो वैसे साहब को देंगे साहब वोट। वजह उसकी? वजह हमने बतेरे जनों को दे दी वोट, सबने बहुत अच्छा काम करा, जिसने भी करा सही करा है। हम तो आपका वोट वैसे साहब को देंगे, अपना एक मुद्दा बनाएंगे, वैसे साहब को देंगे। लेकिन वजह होगी ना उसकी, क्यों देंगे आप? वजह तो बहुत है, क्या बताऊँ। समाजवादी पार्टी को आपकी पार्टी कही जाती है, मुस्लिमवादी पार्टी कही जाती है, नाराज क्यों हो गए आप समाजवादी से? नहीं, नाराज नहीं, हम तो अब नाराज का तो काम ही है। जब कोई देखने नया, घर घर में आदमी बीमार पड़े, तमाम मरने को तैयार हैं, कोई देखने तक ना है। नाराजी की सारी बड़ी कहानी है। हाँ ना, सही बस साहब। जी, क्या नाम है? आलम सैफी। आलम सैफी, आपका क्या रुझान है 2022 में? देखो जी, हम तो उवैसी साहब को ही वोट देंगे और उन्हीं को लड़ाएंगे। सब वैसे साहब के लोग खड़े हैं क्या इधर? जी नहीं, उवैसी साहब वाले भी और भी हैं, लेकिन जो समाजवादी वाले, उनके बोलने के लिए कोई लफ्ज़ ही नहीं है। क्या बोलें? अच्छा, गाँव में है कोई समाजवादी का इधर? जो भी होगा, बोल नहीं रहा, क्या नहीं, वो हमें नहीं पता। लेकिन वोट हम उवैसी साहब को देंगे। हर आदमी की अपनी अलग पहचान है, हर किसी की अपनी पार्टी है, ठीक है। समाजवादी है, वो यादवों के लिए काम कर रही है। बहुजन है, वो जाटवों के लिए काम कर रही है। और जी बीजेपी है, वो अपने सबड़। समाजवादी पार्टी की इससे पहले सरकार थी, लैपटॉप दिए उन्होंने, सिर्फ यादवों को थोड़ी ना दिए। उन्होंने बाउंड्री बनवाई तो वो मुस्लिम की बनवाई। आप एक बात बताएं, कब्रिस्तानों की बाउंड्री बना दी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री भी नहीं बनी है। इस गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री भी नहीं बनी। चलो मैं दिखा के लाऊंगा आपको। तो दोबारा से विधायक कैसे बन गई वो? तो भाई बन गई, ठीक है। कोई पहले हमारे लिए कोई वो नहीं था, क्या बोलते हैं, कोई चांस नहीं था, कोई हमारा लीडर नहीं था यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रत्याशी भी नहीं था MIM का। अब प्रत्याशी आ रहा है शकील एडवोकेट, हम उसी को वोट देंगे। तो बी टीम का टैग कैसे हटाएंगे आप? भाई साहब, कहने के लिए बहुत कुछ है। अब भाई साहब ने बताया, जैसे परचून की दुकान ये बगल में कोई और खोल ले, तो जलन तो होती है। वो उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, वो कुछ भी कहें और कह सकते हैं, उनको हक है। भाई मुसलमानों के हक के हकूक की लड़ाई कौन लड़ता? संसद में, पार्लियामेंट के अंदर अगर 3 तलाक का बिल था तो सबसे पहले आवाज़ किसने उठाई? उवैसी साहब ने उठाई। उसके बाद NRC आया, NRC में कानून किसने फाड़ा? वो उवैसी साहब ने फाड़ा। बाकी और कौन क्यों नहीं बोला? अगर जैसे उवैसी साहब ने वो फाड़ा NRC वाला बिल, अगर ऐसे ST हसन भी बैठे थे, डॉक्टर बर्क भी बैठे थे, कुमार दानिश अली भी बैठे थे, ये भी फाड़ सकते थे हैं। अगर उवैसी साहब पे, अगर इन पे केस होता, अगर उवैसी साहब पे नहीं होता तो हम भी मान लेते हाँ भाई बी टीम है, बोले इन पे केस नहीं किया है। वो तो मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं भैया। अब वक्त है मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने का। हम अपनी कौम को देखेंगे और अपने लोगों को वोट देंगे। लोग कुछ भी कह रहे हैं, कहने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब 5 साल हो गए विधायक को, एक आधा की बार आई होगी ईद की सिमई उमई खाने ना। भाई साहब कभी गांव में देख कर भी ना गई। आप कैसी बात कर रहे हो यार? अच्छा, क्या किया? कुछ नहीं किया। 10 साल में कुछ नहीं किया। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अच्छा, वोट यहाँ पर अखिलेश यादव के नाम पर जाता है, विधायक के नाम पर जाता है? देखो, पहले वोट जाकर अखिलेश के हिसाब से समाजवादी के नाम पर जाकर, विधायक को किसी ने वोट नहीं दिया।
जब से 2014 का जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, उसके बाद लोगों के दिल में आपने देखो कम मार्जिन से जीती थी, लेकिन लोगों के दिमाग बदल गए, चेंज हो गए। ये सोचा यार ये तो, क्योंकि मुसलमान बहुत कटवा दिए इन्होंने। मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ कितना मुसलमान मारा गया, बहुत मारा गया। कभी अखिलेश यादव सैफई में डांस देख रहा था, कभी जाकर बोला उसके लिए? कोई नहीं बोलता भाई। हर आदमी अपनी कौम के लिए बोलता है, तो हम भी अपनी कौम के लिए लड़ेंगे। अच्छा, कौम एक साथ है इस बार? बिल्कुल इंशाल्लाह। 17 में सुपड़ा साफ हुआ था, 22 में क्या होगा? कितनी सीटें ला रहे हो? अब देखो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, अल्लाह ने चाहा जितनी नसीब। देखो हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ है, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन लड़ेंगे इंशाल्लाह। लड़ेंगे। 100 सीटों में कितना उम्मीद कितने पर है? 100 सीटों में 100 सीटों में 30-40 निकल जाए बहुत है अपने को। 100 के बराबर हमारे एक शेर काफ़ी है। सांसद के अंदर 295 जो भी हैं, उसमें 2 ही शेर हैं हमारे, काफ़ी हिला देते हैं पूरे संसद को। ऐसे अगर इसके विधानसभा के अंदर अगर 40 विधायक भी पहुंच गए हमारे, तो हिला के रख देंगे। हक़ की बात करेंगे, मुसलमानों के इंसाफ की बात करेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी ज़्यादातर मुसलमानों की बात करती है और कोई नहीं है देश के अंदर? उत्तर प्रदेश भाई साहब दलितों की भी करते हैं, क्यों नहीं करते? वो भाई साहब दलितों के लिए भी लड़ते हैं, मजलूमों के लिए लड़ते हैं, क्यों नहीं लड़ते? लड़ते हैं, सबके लिए लड़ते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं? देखो मैन लीडर हमारा भी तो अपना होना चाहिए भाई साहब। यार हमारा कोई लीडर ही नहीं है। हाँ है, आपको आज़म यार आजम खान भैया, आजम खान जेल में पड़े हैं, उनके लिए कौन आवाज़ उठाया है? ये मोदी योगी सब जाकर अखिलेश के घर नाश्ता करते, बर्थडे पर जाकर बर्थडे पार्टी से सेलिब्रेट करते। बताओ, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते ना करते? लेकिन आजम खान के लिए कभी आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। कभी नहीं चाहते कि मुसलमान लीडर कोई तैयार हो, ही नहीं चाहते। ना तो आजम खान बाहर होते, उनके लिए आवाज़ उठाई तो इतनी साइकिल यात्रा की थी। वो तो उस पार्टी का कोई लीडर था, उसका बर्थडे या जो था उसके लिए साइकिल यात्रा निकाली थी। उनके लिए थोड़ी ना निकाली, उनके लिए निकालते तो अब से पहले निकालते। कभी देखा, कभी अखिलेश को देखा बोलते हो आजम खान के लिए? अरे हॉस्पिटल तो गए थे ना मिलने के लिए? हॉस्पिटल अब ऐसा चले गए, ठीक है, ऐसा जाते रहे दिखावटी के लिए। क्या नहीं होता, बहुत कुछ होता भाई साहब। अच्छा, दिखाना है उनको। देखिए भाई साहब, आपको नहीं लगता आपके मुस्लिम नेता है ना आजम खान भी, तो मुस्लिम लीडर दूसरा बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए भाई साहब, हमारा मुस्लिम लीडर अगर कोई खड़ा होता है तो हमें परेशानी क्या है? देखिए हमसे पार्टियां गठबंधन नहीं कर रही। आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। हमारे ये क्षेत्र है मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद मंडल, इसमें कभी बसपा कामयाब नहीं हुई, बहन जी की पार्टी। चाहे वो संभल हो, मुरादाबाद हो, बिजनौर या असमोली, कम से कम 10 या 15 सीटें ऐसी हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हुई। अगर गठबंधन वो हमसे कर लें और ये 10 या 15 सीटें अगर ओवैसी साहब को दे दें, तो बसपा को तो कोई नुकसान नहीं है भाई, कभी जीती नहीं। और ओवैसी साहब को दे दें तो कोई नुकसान नहीं है, और इधर उधर का वोट जो और है वो बसपा को मिलेगा। लेकिन नहीं करना चाह रही गठबंधन, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर गठबंधन हो गया और 2-4 सीटें या 10-20 सीटें अगर निकल गई, तो फिर आने वाली सरकार जो होगी वो वही साहब की होगी। हिस्सा मांगना शुरू कर इसलिए ये लोग हमें गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहते। सारी वजह ये है। और कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानेंगे। जी क्या नाम है सर? सिफ्ती अली नाम है मेरा। आप युवा आप किस तरीके से देखते हैं? ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि असदुद्दीन ओवैसी की सरकार आनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो आएंगे तो किस तरीके का रुझान रहेगा? कितनी आवाज़ उठ पाएगी आप लोग? जी आवाज़ तो पूरी उठेगी, बिल्कुल पूरा जो भी हमारी समस्याएं हैं वो बिल्कुल सुनी जाएंगी। जिस तरीके से वो अभी भी आपने देखा होगा, वैसे साहब काफ़ी हमारे लिए एकदम खड़े हो जाते हैं कहीं पर भी। जैसे NRC हुई थी तो वहाँ भी काफ़ी सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई। तो हमें लगता है कि हमारी बहुत जल्दी आवाज़ मतलब समस्याएं सुनी जाएंगी। अब बताइए, अर्थ नीचे आ जाइए थोड़ा। 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने, सुपड़ा साफ हुआ था। 2022 में भी सभाओं में बहुत सारी भीड़ आ रही है, वोट में तब्दील होगी? जी बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह जरूर ओवैसी साहब ही निकलेंगे जी। उस टाइम इतना वो नहीं था भैया, 2017 में इतना वो नहीं था, लेकिन जैसे इतना युवाओं में जोश नहीं था, संगठन इतना मजबूत नहीं था। लेकिन अब 2022 में अब संगठन 21 में बहुत मजबूत हुआ है, और इसलिए 100 सीटों का इरादा किया है। पहले इतना संगठन मजबूत नहीं, कोई जाने नहीं था, हमारे गाँव में नहीं जाने थे। आपका संगठन मजबूत 403 सीटों पर उतारी है? नहीं, हम उतने उतारेंगे जितना हम जीत सके, जितना हमारा वजूद है, जितने वोट काट सके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो गठबंधन में क्यों ना शामिल कर लेता अखिलेश यादव? 2% वालों को, क्या नाम है उसका, जयंत चौधरी को शामिल कर लेता, हमें क्यों नहीं करता भाई? हमें कौन सी कमी है? राजभर को 2% वो उसको शामिल कर लेता। हमें अपना नुकसान करने को वो लोग तैयार हैं, लेकिन हमें गठबंधन में शामिल करने को तैयार नहीं है।
आपको क्या लगता है अखिलेश यादव या मायावती ये लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं? जी हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, आपको ओवैसी साहब के साथ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वजह उसकी? ना, कोई वजह नहीं, बस मन है। आप ओवैसी के साथ और आप की कौम के लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने ऐसे किया था, 6 सीटों पर लड़े, वहाँ के मुस्लिम उन्होंने नकार दिया, बिहार में भी हरवा दिया। ना ऐसी कोई बात नहीं।